गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ा रही हूँ लघु कथा लेखन। लघु कथा कैसे, लघु कथा लेखन क्या है, किस प्रकार से किया जाता है। लघु कथा शब्द का निर्माण, लघु कथा जो है वो शब्द, दो शब्दों से बना है, लघु और कथा। अर्थात लघु कथा जो है गद्य, माने साहित्य की दो विद्या है, गद्य और पद्य। तो गद्य की ऐसी विद्या है जो आकार में क्या है, छोटा है, और कथा के तत्व उसमें विद्यमान होते हैं। माने उसकी मुख्य पहचान क्या है, लघुता, छोटी होती है। जिस प्रकार उपन्यास क्या होता है, लंबी कहानी होती है। इस उपन्यास में बहुत सारे पात्र होते हैं, पूरे जीवन, मैंने एक व्यक्ति का पूरे जीवन का कहानी उपन्यास में होता है, तथा जीवन का अलग अलग स्थिति का वर्णन होता है। लेकिन लघु कथा एक दिन, एक मोमेंट, एक घटना, एक क्षण की कहानी होती है। कोई आपके साथ घटना घट गई, उसको आप लेके 100-150 शब्द में कहानी रूप बना दिए। जैसे आप लोग क्लास में बताते थे कोई चीज़, कोई इंसिडेंट को कहानी, उस तरह से लघु कथा होती है। कहानी पत्रिका, समाचार में हम, समाचार पत्र में हम पढ़ते हैं, कहानियों के संग्रह होते हैं। माने बहुत सारी कहानी होती है, एक दो भाग की कहानी भी होती है, एक दो घटनाओं में का भी वर्णन, अनेक प्रकार की कहानी हम पत्रिका में पढ़ते हैं। बहुत सारे कहानियों का संग्रह होता है, जीवन की एक दो भाग की कहानी होती है, एक दो घटनाओं का वर्णन होता है, 3-4 पात्र हो सकते हैं। लेकिन लघु कथा क्या है, एक क्षण की कहानी होती है, और एक विचार, इसमें एक ही विचार होते हैं, वाक्य, विज्ञापन भी, मैंने एक ही विचार के ऊपर कहानी पूरी खत्म हो जाती है, एक ही विज्ञापन होता है, एक ही घटना के ऊपर पूरी कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए इसको लघु कथा कहते हैं। 100 से 150 शब्द होते हैं, इससे ज़्यादा। लघु कथा के 6 तत्व होते हैं। कथानक, माने कथा होनी चाहिए, कथा के पात्र होने चाहिए, संवाद, उसका डायलॉग होना चाहिए, एटमॉस्फेयर के अनुसार होना चाहिए, भाषा सरल सहज होनी चाहिए, उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, मैंने जो भी कथा आप लिख रहे हैं उसका कुछ लक्ष्य होना चाहिए, उससे कुछ मोरल वैल्यू निकलना चाहिए। तो 6 तत्व होते हैं। कहानी होना चाहिए, उसका कैरेक्टर होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, एटमॉस्फेयर, और भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए। उदाहरण के, जैसे कोई खाना खा रहा है व्यक्ति, और हाँ खुश होके खाना खा रहा है, उसको लेके आप छोटी सी कहानी बना सकते हैं। जैसे कोई धीर गंभीर व्यक्ति है और अचानक नृत्य करने लगा खुशी से, तो धीर गंभीर व्यक्ति पे बना। जैसे किसी नन्हे बच्चे, कोई नया छोटा सा बच्चा है, सुंदर सी पोशाक पहने हैं, तो उसके ऊपर कहाँ से आया, कैसे आया, कितना खुश हुआ, लघु कथा लिख सकते हैं। लघु कथा जो है, उड़ती हुई तितली के पंख, उस पंख देख उसके रंग, मैंने कहने का मतलब कि पूरा एक बड़ा सा वो देख लिया, एपिसोड देखा, उसके अंदर की एक चीज़ अच्छे से, एक क्षण को लेके कहानी लिख देने की बात है। एक बहुत बड़ी सी स्टोरी लिख दिया, बहुत दिन की घटना लिख दिया, उसको छोटा सा बना के शॉर्ट में करके लिखना। किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से, मैंने बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा एपिसोड, बहुत बड़ी कहानी में से एक क्षण को चुरा के एक क्षण को लिख दिया, उसी कहानी। जैसे घमंडी राजा, आप लोगों ने स्टोरी तो सुनी होगी, शेर की स्टोरी। घमंडी था जो क्या जंगल में रहता था और सब जानवरों को एक एक करके खाता था। एक खरगोश की एक दिन बारी आई, आलसी भी था, खुद अपने घमंड बल दिखाता था अपने राजा होने का, खुद शिकार नहीं करता था, एक को बोलता था खाने के लिए आता था। एक दिन खरगोश की बारी आई, खरगोश देर से जाता है और जाके बोलता है, दूसरा राजा मुझे पकड़ लिया था। तो बोलता है कौन है, लेके जाता है उसको, एक कुआं दिखाता है, इसमें रहता है। शेर उस कुएं में दहाड़ता है, दहाड़ की आवाज़ आती है, शेर उसमें कूद जाता है। तो इस प्रकार शेर के प्राण चले जाते हैं, क्योंकि घमंड में उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। जो घमंड में रहते बुद्धि, उस प्रकार उसे घमंड। इसी प्रकार की छोटी छोटी कहानियाँ लघु कथा के अंतर्गत आती है, जो या तो आप लोग को कोई शीर्षक दिया रहेगा, लिखना होगा, या तो कथा का शुरू का 2-4 लाइन दे दिया होगा, उसको मिला के, जैसे पिछले बार मैंने गुलेल वाला दिया था, हमने पत्थर इकट्ठी किए, गुलेल ले लिया, उस तरह से करके भी हो सकता है। दोनों तरह से कोई हो सकता है। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।